राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है, रमेश 5,000 रुपया की राशि 10 वर्षों के लिए उधार इस प्रकार देता है कि पहले 2 वर्ष पर 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद के लिए 10% वार्षिक हो। बच्चा, इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए जरा। ओवरऑल जो है 10 साल के लिए ये ब्याज दिए हैं, जिसमें कहता क्या है कि 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट ब्याज है, 6%। अगला 2 साल के लिए कितना है, 8% है, और 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक है। तो देखिए 4 साल तो इधर हो चुका है, तो बचा हुआ है अभी 6 साल, और उस पर ब्याज कितना लगेगा बच्चा, 10% लगेगा। देखिए 2 साल यहां तक, 2 साल आगे और इधर के 6 साल, टोटल हो जाते हैं 10 साल। पैसा कितना साल के लगा हुआ है, 10 साल के लिए। देखिए पहला 2 साल में उसे 12% का ब्याज मिलेगा, अगला 2 साल में 16% का ब्याज मिलेगा, 2 अठे 16, और आखिरी के 6 साल में 6 दहिए 60% ब्याज मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 12 प्लस 16 प्लस 60 जो होगा, देखिए 88% उसको ओवरऑल ब्याज मिलेगा। तो वो जो पैसा लगाया है, 5,000 रुपया लगाया है, तो 5,000 रुपये का 88% उसे ब्याज मिलेगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 880 440, 4400 रुपये का उसको ब्याज मिलेगा बच्चा। तो अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर पर मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष के बाद यही अनुपात 5:7 हो जाता है। बच्चा, इस तरह का सवाल को कैसे करेंगे जरा देखिए। कहता है कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है, मिश्रधन किसे कहते हैं, पहला बात समझिए कि ये अमाउंट कहलाता है इंग्लिश में, और मिश्रधन होता कैसे है, जब प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाता है, जब हमारा मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो ही यह मिश्रधन कहलाता है। जब आप कोई पैसा किसी को देते हैं और बदले में आपको वह पैसा ब्याज के साथ वापस कर देता है, तो वह पैसा मिश्रधन होता है। तो सवाल कहता है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो गया है। देखिए बच्चे, एक चीज को समझिएगा, प्रिंसिपल अगर पहली बार 4 था, बाद में वही प्रिंसिपल 5 हो चुका है, तो सबसे पहले तो इसे हम बराबर करेंगे। बराबर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 4 और 5 का 20 होगा, तो 20 ही आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। तो 20 इसे बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 चौके 20, 5 25, 4 पचे 20 और 4 सत्ती 28। अब देखिए प्रिंसिपल दोनों टाइम अब हमारा 20 है। अब कोई पैसा जो 25 रुपया था अब 28 रुपया हो चुका है। कहने का मतलब 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, और ये 3 यूनिट बढ़ने में कितना टाइम लगा है, 3 साल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी रहा है। ये पैसा जो है 3 साल के बाद 5:7 हो चुका है। तो ये 3 यूनिट जो बढ़ा है वो 3 साल में बढ़े हैं। तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। तो सवाल हमें कहता है ब्याज की दर निकालिए। तो बच्चा, ब्याज की दर रेट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल पे निकालेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल तो 20 रुपया है, तो 20 रुपया पर 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज मिला है। ये एक्चुअली रुपया नहीं है, यूनिट है। हम लोग सुविधा हो या आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए हम रुपया वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु ये क्या है, यूनिट है। मतलब 20 यूनिट पे 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। तो यही चीज यहाँ कि 20 यूनिट पे 1 यूनिट का ब्याज मिला, और चूंकि दर निकालना है मतलब परसेंटेज, तो हम है 100 से गुना कर दिए। 20 25 100, कहने का मतलब 5% पे ये पैसा बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 9,000 रुपया की राशि में से 3500 रुपया 6% की दर पर और 3,000 रुपया 5% की दर पर निवेश करता है। 450 रुपया की आय प्राप्त करने के लिए शेष राशि किस दर पर निवेश करनी चाहिए। बच्चा, इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए जरा। तो ओवर वो तो 9,000 रुपया ही निवेश किया है, जिसका पहला हिस्सा जो है 3500 रुपया निवेश किया है बट 6% पे। अगला हिस्सा जो है 3,000 रुपया निवेश किया है और वो 5% पे किया है। तो 3,000 और 3500 6,500 हो गया, जो कि 9,500 पे घटा दीजिए, तो 2,500 रुपया पैसा जो है तीसरा हिस्सा में निवेश किया है। सवाल कहता है कि ये 2,500 रुपया को किस रेट पर वो लगाए जिससे ओवरऑल 450 रुपये का ब्याज मिले।
तो बच्चा देख लेते हैं इसको कैसे आगे सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 पचे 30 और 6 तिया 18 और 3 21, 210 रुपये का ब्याज 3500 रुपये पे बन रहा है। 0 से 0 यहां कट गया, 5 तिया 15, 150 रुपये का ब्याज दूसरा हिस्सा से बन गया। बट इसको ओवरऑल जो है ब्याज चाहिए कितना, 450 रुपये। तो 450 रुपया जो ब्याज चाहिए, जिसमें से उसको जो ब्याज मिल चुका है अभी तक, ये मिल गया है आपका 5 6 360 रुपया उसे मिल चुका है। तो देखिए और इसको कितना चाहिए, तो 90 रुपया इसको और ब्याज चाहिए। कहां से मिलेगा, 2500 रुपया पर मिलेगा। तो 2500 रुपया पर 90 रुपया का ब्याज चाहिए। तो रेट हमसे पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 तिया 15, 5 36, 3.6% पर वो बाकी पैसा को लगाएगा, जिससे ओवरऑल उसको 450 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस तरीका से जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों आप लोग से नए सवालों के साथ अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।